दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका जो एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का आपका जो यूनिट नंबर 5 है, आपका चैप्टर 5 जो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो आज की जो क्लासेस होगी अबाउट न्यूक्लिक एसिड की होगी। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसको सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिलेबस आपको दे रखा है, डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन किसका पढ़ना है आपको? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की बेसिस को पढ़ने हैं। ठीक है, प्यूरिन बेसिस क्या होती है, पायरिमिडिन बेसिस क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर बना है, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ने हैं और उसके साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका मॉडल, आपका वेस्टर्न क्रिक का जो मॉडल आया था उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको आरएनए और उसके फंक्शंस को पढ़ने हैं। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका फंक्शंस पढ़ना है। आरएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो हम पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड आपको बता दो, न्यूक्लिक एसिड वही होते हैं जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा होगा 10th 12th में। ठीक है, आपने न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए जो आरएनए होता है यही हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड। ये होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल इन सेल। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हमारा नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो सर्व करते हैं कहाँ पे, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग आउट मॉलिक्यूल इन द सेल। जो हमारे सेल में मॉलिक्यूल को जो भी हमारे प्राइमरी इंफॉर्मेशन होते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो सभी कलेक्ट करके रखते हैं। इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर जीन जो होता है कि अगर उसके पेरेंट्स जो होते हैं थोड़े काले होते हैं तो अगला आदमी बच्चा भी उसका काला होगा, वो ज़्यादा लंबे होते हैं तो इसके बच्चे भी लंबे होते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो सारे कलेक्ट करके रखता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दे प्ले इन द स्पेशली इम्पोर्टेंट रोल डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस होता है वहाँ पे भी ये वर्क करता है। द टू मेन क्लासेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दो मेन क्लासेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए बोलते हैं। एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ, जो न्यूक्लिक एसिड होता है नेचुरल अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होता है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी आउट करके ये रखता है एक सेल के अंदर। ठीक है, एवरी सेल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो अगर सब बोलते हैं ना कि अगर आप अपने पापा के ही बेटे हो, इसका कोई प्रूफ है, तो आप जो डीएनए टेस्टिंग होता है जो फादर्स के होते हैं जो चाइल्ड्स के होते हैं दोनों सेम होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के और चाइल्ड्स के डीएनए जो होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो सेम होते हैं दोनों के, इसीलिए सब बोलते हैं कि डीएनए चेक करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है, एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका जो मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए जो मेन फंक्शन होता है ये होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका मेन फंक्शन होता है। अगर डायरेक्टली आपको बात करें डीएनए से आरएनए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डीएनए से आरएनए, एक डीएनए होता है। ठीक है, मैंने बोला डीएनए, फिर डीएनए से हमारा क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए से जो डीएनए बनता है उसे बोलते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए जो हमारा होता है वो रिप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए से आरएनए, ठीक है, डीएनए से डीएनए होता है और डीएनए से हमारा आरएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए हमने बोला क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन हमारा डीएनए से डीएनए हमारा रेप्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, और डीएनए से आरएनए जो हमारा बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन
और आरएनए से जो प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इसका जो मेन फंक्शन होती है प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हम सबसे ओवरऑल कवर करने वाले एक नॉर्मल से लैंग्वेज, आपको पूरा चैप्टर एक इसी स्लाइड में आपको बता देता हूँ। पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो हमारा होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पेन है ये वाला, तो नॉर्मली पेन तो है नहीं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये ए है। न्यूक्लिक एसिड जो आपको बात किया जाए तो न्यूक्लिक एसिड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो बनता है 3 टाइप से मिलकर, 3 चीज से मिलकर बनता है। कौन कौन से मिलकर बनता है, एक होता है पेंटोस शुगर, ठीक है, एक होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, ठीक है। दूसरा हमारा जो मिलके बनता है पेंटोस शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस, ये हमारा नाइट्रोजन बेस से मिलके बनता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। एक चीज होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है उसका भी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है, ठीक है। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब पेंटोस शुगर जो होता है, इसी के हमारे पेंटोस शुगर 2 टाइप्स के होते हैं। पेंटोस शुगर ही जो होता है हमारे 2 चीज से मिलकर बने होते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर की बात करें, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए हमारे पेंटोस शुगर्स होता है, ठीक है। डीएनए को जो बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, एंड आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि जो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें डिफरेंस कहाँ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाए, सबसे छोटा से पहले घर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर जितना बनाएंगे उतना जल्दी हमें बेटर होगा। हम छोटा से पहले घर बनाएंगे, ठीक है। घर के ऊपर एक फुटबॉल रख देंगे, घर के ऊपर एक फुटबॉल रख देंगे। इस फुटबॉल को हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ये आपका है, यहाँ पे हम सारे ग्रुप को ऐड कर दें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 का कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ है HOS, ठीक है, अगर ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ लिखिए OH, नीचे H, ठीक है, H, फिर इसमें हम लिख देंगे HOH, फिर इसमें CH3OH, ठीक है। ये हमारा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर नहीं, डीएनए का जो केमिकल फॉर्मूला उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाकी डीएनए के स्ट्रक्चर अभी आपको बताएंगे कैसा होता है, ठीक है। अगर आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है। इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। छोटा घर बनाएंगे, ठीक है, फुटबॉल रख देंगे, सेम वही कंडीशन होता है, ठीक है। OH, नीचे H, यहाँ पे OH। ये जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता इसीलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में इसमें ऑक्सीजन होता है, OH ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। बाकी यहाँ पे HOH, यहाँ सेम रहेगा CH3OH, ठीक है। ये होता है हमारा पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर ये होता है, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है, एक में इसमें एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड होता है। अब बात करें नाइट्रोजन बेस कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है। नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो हमारा बेस होता है 2 चीज से मिलकर बनना होता है। नाइट्रोजन बेस हमारा 2 चीज से मिलकर बना। पहला क्या है, प्यूरिन, ठीक है, हमें प्यूरिन में पढ़ना था, प्यूरिन। दूसरा हमारा क्या है, पायरीमिडिन, दूसरा हमारा पायरीमिडिन है, पायरीमिडिन, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, प्यूरिन एंड पायरीमिडिन। अब प्यूरिन क्या होता है, पायरीमिडिन क्या होता है। प्यूरिन की अगर हम बात करें कि प्यूरिन होता क्या है, तो प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन में डबल रिंग होता है। प्यूरिन में एक डबल रिंग होता है। कौन कौन सा होता है, एक पहला जो होता है 6 कार्बन का रिंग होता है,
ठीक है, दूसरा हमारा 5 कार्बन का रिंग होता है। ये हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब पाइरीमिडीन की बात किया जाए तो पाइरीमिडीन में एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है 6 रिंग का। हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, बाकी सिंगल स्ट्रक्चर होगा 6 रिंग का। ये हमारा होता है पाइरीमिडीन। अब प्यूरिन में हमारे 2 चीज होते हैं। प्यूरिन में क्या क्या होते हैं? प्यूरिन हमारा होता है AG, ठीक है। अब ये गधे नहीं वाला है, दूसरा ये है, ठीक है, AG। अब A क्या है? हमारे A से एडेनिन हो जाता है, ठीक है। A से हमारा एडेनिन हो जाता है, G से हमारा ग्वानिन हो जाता है। A से एडेनिन, G से हमारा ग्वानिन हो जाता है। एडेनिन और ग्वानिन हमें प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन में। अब पाइरीमिडीन क्या होते हैं? अगर पाइरीमिडीन की ये वाई है, ठीक है। अब पाइरीमिडीन की अगर बात किया जाए तो पाइरीमिडीन में क्या क्या होता है? पाइरीमिडीन हमारा होता है, आईसीयू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पे आईसीयू ना होकर यहाँ TCU लिखिए, ठीक है, TCU, यहाँ पे याद हो जाएगा जल्दी। TCU, आईसीयू से हमारा TCU बना दिया। T से हमारा होता है थायमिन, ठीक है, T से हमारा होता है थायमिन। C से साइटोसिन, ठीक है। U से हमारा यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल, ठीक है। हम बताया नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन बेस हमारा एक चीज होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरीमिडीन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो होता है, प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, ठीक है। एक पहला 6 कार्बन का रिंग होता है, दूसरा 5 कार्बन का रिंग होता है, उसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। और पाइरीमिडीन में हमारे 3 चीज होते हैं, साइटोसिन होते हैं, थायमिन होते हैं, यूरेसिल होते हैं। ये सिंगल रिंग के होते हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है, फॉस्फेट ग्रुप PO4-2, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये होता है PO4-2, ठीक है। ये हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे मिलके बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है? तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, ठीक है, जो हमने आपको बताया है। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में क्या क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सेम है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसे राइबोस बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस हमने बताया है कि नाइट्रोजन बेस हमारा प्यूरिन होता है, पाइरीमिडीन होता है। प्यूरिन में अगर बात किया तो प्यूरिन हमारा 2 होते हैं, ग्वानिन होते हैं और एडेनिन होते हैं। इसमें 2 रिंग होते हैं। क्या रिंग होता है? पहला 6 नंबर का रिंग होगा 6 कार्बन का, दूसरा 5 कार्बन का रिंग होगा, ठीक है। पाइरीमिडीन जो होता है उसमें सिंगल रिंग होते हैं, ठीक है, वो 6 कार्बन का रिंग होता है। फॉस्फेट ग्रुप पे PO4-2, ठीक है। P देखिए यहाँ पे है PO4 1 2 3 4 P4 PO4-2 1 2 -2, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में हमने क्या क्या होता है? प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। प्यूरिन क्या होता है? दे कंटेन 2 कार्बो नाइट्रोजन रिंग्स, वन ऑफ द देम इज द 6 मेम्ब्रेन एंड द देयर 5 मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अदर 5 मेम्ब्रेन क्या बोल रहा है कि जो हमारा हमने बताया कि जो प्यूरिन होता है उसका 2 रिंग होते हैं, 2 रिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें कार्बन का जो रिंग होगा और 6 कार्बन का, एक 5 कार्बन का होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें दे दिया है एडेनिन एंड ग्वानिन। पाइरीमिडीन की बात किया जाए तो इसमें 6 मेंबर का एक ही रिंग होता है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया साइटोसिन बोला है, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है हमारे पाइरीमिडीन में। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना है तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अगर बात की जाए कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है, इट इज मेड अप द with the combination of the pentose sugar and the nitrogen base by the glycosidic bond। क्या बोल रहा है? It is the made of the with the combination of the pentose sugar and the nitrogen base by the glycosidic bond। ये glycosidic bond से मिलता होता है, glycosidic bond से जुड़ा होता है pentose sugar और nitrogen base जो होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है pentose sugar प्लस नाइट्रोजन बेस से हमारा मिलता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए तो न्यूक्लियोटाइड आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोसाइड में अगर हम न्यूक्लियोटाइड की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को ही मिला के बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप हमारा है PO4, ठीक है, PO4-2। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, उसमें तीनों चीज इंक्लूड होगा। उसमें हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड हटा के आप फॉस्फेट ग्रुप भी
यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे हमारा नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर दोनों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोसाइड बना है, तो फॉस्फेट ग्रुप प्लस न्यूक्लियोसाइड मिलकर हमारा होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट मेड आउट द पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप। देखिए सेम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये देखिए हमारा न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, क्या हम न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या हमने बोला था, न्यूक्लियोसाइड हमारा पेंटोस शुगर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड हमारा पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कोई सा पायरिमिडिन प्यूरिन हो सकता है, ठीक है। ये प्यूरिन है, तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा होता है न्यूक्लियोसाइड का है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड में हमारा तीनों चीज होगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, पेंटोस शुगर भी होगा और नाइट्रोजन बेस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए PO4-2 लगा है, यहाँ पे हमारा पेंटोस शुगर ऐड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पायरिडिन, जो यहाँ पे हमारे पायरिन जो होता है यहाँ पे ऐड है, ठीक है। पायरिन हमारा कोई भी ग्रुप है, जैसे एडेनिन, देखिए यहाँ पे लिखा है एडेनिन, यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये होता है इसके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का हम आपको बताते हैं, नॉर्मल सा दिखाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड अगर हम बात करें, न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे बनता है, पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। ये हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। पेंटोस शुगर का कैसा होता है, हमने इसका स्ट्रक्चर बताया था। कुछ भी नहीं करना है पेंटोस शुगर में, आप ले लीजिए, ठीक है। एक घर बनाइए, ऊपर आपका फुटबॉल रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा हम न्यूक्लियोसाइड में ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे कोई सा H या OH भी हो सकता है, ठीक है। H OH H CH3OH, ठीक है। ये हमारा है पेंटेस शुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कोई से भी हो सकता है। नाइट्रोजन बेस की अगर बात करें तो कोई भी नाइट्रोजन बेस हमारा जुड़ सकता है, ठीक है। कोई भी हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हो सकता है। सपोज ये हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। ये हम देखिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, ये हो गया, ठीक है। हाँ डबल रिंग, एक ही रिंग है, ठीक है। डबल रिंग से हम बना सकते हैं। तो ये जो OH है, ये OH और ये H, यहाँ से H2O, यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। H2O जब हमारा निकल जाता है, इसी की ये जो बॉन्ड से फिर ये जोड़ता है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इससे मिलकर हमारा क्या बनेगा, अब इससे मिलकर हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर, तो कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है, ठीक है। फुटबॉल बनाएंगे, ठीक है, घर बनाएंगे, ऊपर फुटबॉल रखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हो गया, बाकी सबका सेम रहेगा, CH3OH, यहाँ पे HOH, ठीक है। सेम हमारा ये रहेगा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड का हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है पेंटेस शुगर और नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों ऐड होता है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर सेम होता है। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर हमने ऐसे सेम बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड तो सेम ही रहेगा,
ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारा पैरिन, प्यूरिमिडीन कुछ भी यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। CH3OH, ठीक है, HOH, HOH, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटोस शुगर, ठीक है, यहाँ पे पेंटोस ग्रुप लगा है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है, यहाँ पे लिख लीजिए, फॉस्फेट नहीं भूल जाएंगे क्योंकि पीओ हमने पीओ शुगर भी लिखा है, लिखिए फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है क्या होता है, PO4 -2, PO4 -2, PO4 -2 यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, PO4 -2, ठीक है। PO4 -2 को अभी इससे हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इससे मिलकर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर सेम ही होगा, सिर्फ इसमें हमारा ऐड हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारा फुटबॉल होगा, ठीक है। यहाँ हमने बोला है नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हो सकता है, नाइट्रोजन बेस हो गया। यहाँ HOH, यहाँ CH3OH में हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, PO4 -2, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडर्न का, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसा होता है वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडर्न का। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ठीक है, जो सबसे पहले आपको बता दूं, 3 चीज में 2 चीज होता है, क्या क्या होता है इसमें, आपको सब में डीएनए हो या आरएनए, डीएनए हो या आरएनए, सिर्फ 4 कंपाउंड ही होते हैं। डीएनए या आरएनए में 4 कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उल्टा चलेगा, एडेनिन, थायमिन, गाइनिन, साइटोसिन। तो इसमें जो होता है डीएनए में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है, ठीक है। ये चीज चारों चीज हमारा होता है डीएनए होता है। बट अगर आरएनए की बात किया जाए, तो आरएनए में ये हमारा थायमिन की जगह हमारा यूरेसिल हो जाता है, थायमिन की जगह उसमें यूरेसिल होता है, उसमें थायमिन ऐड नहीं होता है, उसमें यूरेसिल ऐड हो जाता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर ये हमारा है, डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए में हमारा डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। डीएनए हमारा ऐसे सांप जैसा नाचा है, ये जो सांप जैसा नाच रहा है ना, नागिन, ठीक है, नागिन डांस ये जो कर रहा है, इसको बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। इसमें डबल हेलिक्स होता है, आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है। तो सबसे पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर बात करेंगे। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है। ये 3' होता है, ये 5' होता है, ये 3', ये 5', ठीक है। अब यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब बट एक कंप्लीट करने में, एक सर्कल को, एक ये जो सर्कल है इसको कंप्लीट करने के लिए ये इसका जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये सर्कल कैसे, कहाँ पे मोड कहाँ से कंप्लीट, यहाँ से, ठीक है, इसको लेके यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है हमारा 34 एंगस्ट्रॉन का, ठीक है, जिसमें हमारे 10 बेस होते हैं। तो यहाँ पे काउंट करिए कितने बेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल हमारा 10 है। तो 10 बेसिस का जो पेयर बनता है हमारा, एक राउंड में 10 बेसिस का हमारा पेयर बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 34 एंगस्ट्रॉन होता है उसका 10 बेस का डिस्टेंस। अगर हमें एक का डिस्टेंस पूछ लिया, ठीक है, कि एक बेस में दूसरी बेस से जो डिस्टेंस होता है कितना दूरी होता है, तो इसे 10 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे आपको 3.4 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है एक का डिस्टेंस, ठीक है। एक बेस से दूसरे बेस का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। एक और चीज आपको बताता हूँ, इसके जो हम लोग तुरंत बनाते हैं, सांप बना देते हैं, ठीक है, ऐसे जो बनाते हैं, ठीक है। हमें ऐसे नहीं बनाना है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सबका बराबर हो। इसका जो डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस अलग होना चाहिए, ठीक है। एक होता है माइनर ग्रो, गुफा जलते बोलते हैं, ये छोटा वाला गुफा है, ठीक है, ये बड़ा वाला गुफा है, ठीक है। तो छोटे वाले जिसका जो छोटा वाला गैप बनता है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसे इरेज करके आपको दिखाता हूँ।
ये बहुत ही सिंपल है और हम लोग ऐसे गलती बहुत ज़्यादा करते आ भी रहे हैं कि हम डायरेक्ट लेते हैं सांप जैसा बना देते हैं। बट अगर सांप अब नहीं बनाना है तो सब थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे करके, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ का जो डिस्टेंस होता है एक का बड़ा होगा, एक का छोटा होगा, एक का बड़ा होगा, एक का छोटा। देखिए इसका डिस्टेंस बड़ा है, इसका छोटा, इसका बड़ा है, इसका छोटा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं मेजर ग्रो। जो छोटा वाला जो डिस्टेंस होता है, जो छोटा वाला गुफा होता है, उसे बोलते हैं माइनर ग्रो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। जो हमारा एडेनिन होता है, एडेनिन जो ऐड होता है, एडेनिन हमारा ऐड होता है किससे, थायमिन से। एडेनिन हमारा थायमिन से, ग्वानिन जो होता है हमारा साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से, ठीक है। अब यही नेक्स्ट पेयर में ये उल्टा हो जाएगा। इसमें हमारा जो थायमिन हो जाएगा, नेक्स्ट में हमारा एडेनिन से हो जाएगा, जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, एडेनिन। ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। अब बेटे यहाँ पे देखेंगे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो वो सिर्फ हर पेयर में वो चेंज होता रहता है, ठीक है, आगे पीछे होता रहता है। तो यही सिर्फ 4 ही इसमें कंपोनेंट ऐड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल हम आपको दिखाते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही बोला था हमारे न्यूक्लिक एसिड के पास होता है। तो डीएनए के पास ही हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। सब बोलते हैं ना डीएनए चेक करा लेंगे, हम अपने पापा के ही बेटे हैं, इसका कोई प्रूफ होता है। सब बोलते हैं क्या प्रूफ है आपके अपने बाप के बेटे हो, ठीक है। इसमें यही प्रूफ होता है, आप चेक करा सकते हो, अपना डीएनए मैच करा सकते हो, ठीक है। आपने मूवी में भी देखा होगा, सब डीएनए मैच कराते हैं, ठीक है। ए ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, ठीक है। मदर से चाइल्ड में हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। सेकेंड वन हमारा रिप्लिकेशन का वर्क करता है, ठीक है। रिप्लिकेशन क्या करता है, इट मेक्स इज द कॉपी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल एक दूसरे सेल से दूसरा सेल जब बनता है, तो जो डीएनए होता है, डीएनए वो रिप्लिकेशन का वर्क करता है, अपने जैसा ही एक स्ट्रक्चर बना के दूसरे सेल को देगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जब हो रहे हैं, उसको भी उतना सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अपना ही 2 कॉपी उसको भी देता है। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन आरएनए इज फॉर्म बाय डीएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड डीएनए फिंगरप्रिंट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इट प्ले द डिटरमाइन द आइडेंटिफाई द सस्पेक्टेड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस जो हम बात कर रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट कोई चीज होता है तो हम सबका डीएनए फिंगरप्रिंट सबका डिफरेंट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट सबका डिफरेंट होता है। अब कोई देखेंगे मूवी में कोई अगर बंदूक चलाता है तो उसको पैक कर लिया जाता है कि उनका जो फिंगरप्रिंट है उस पर मैच होगा, ठीक है। अब जिस पे शक होता है उसका फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है, उसके मैच किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। हमारा फिंगरप्रिंट सबका सेम होता नहीं है, कभी भी आपको देखेंगे फेस बिल्कुल मैच कर सकते हैं, बट फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करता। अगर फिंगरप्रिंट मैच करता, आप जाते बैंक में अंगूठा लगाते, आप पैसे निकालते किसी का भी, ठीक है। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कि आरएनए के स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमें बात करना है सिर्फ आरएनए के स्ट्रक्चर में, सिर्फ आरएनए के स्ट्रक्चर में बात किया है। आरएनए हमें क्या बोला है, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए में हमारा सिंगल हेलिक्स होता है, इसमें डबल हेलिक्स नहीं होता है। और इसमें हमारा क्या चीज ऐड होता है, हमारा इसमें साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है और यूरेसिल होता है। इसमें थायमिन ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोबेसिस आरएनए, ठीक है। हमारा न्यूक्लियोबेसिस जो आरएनए होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है और यूरेसिल होता है, ठीक है। इसको हम बेस पेयर बोलते हैं। ये जो हमारा होता है बेस का पेयर होता है, ठीक है। जैसे डीएनए में देखिए अब बेस पेयर दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने बोला है हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स ऑफ द फॉस्फेट। यहाँ पे ये हेलिक्स होता है, ठीक है। ये हेलिक्स एक इसमें सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए हमारा डबल हेलिक्स था। अब इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे इसका फंक्शंस क्या होता है, टाइप्स एंड आरएनए का फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आरएनए के फंक्शन की बात किया जाए तो एक होता है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इट टेक द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द डीएनए एंड द हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एमआरएनए क्या करता है, ये जेनेटिक मैसेंजर क्या कर डीएनए को हेल्प करता है, ठीक है। टेक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है, मैसेज लेता है डीएनए से, ठीक है, और हेल्प करता है प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसमें हेल्प करता है।
एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसे बोलते हैं, ठीक है। इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द कोड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द आरएनए, ठीक है। जब आरएनए का इंफॉर्मेशन होता है, जब एमआरएनए का इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफर करता है, हमारे किसको ट्रांसफर करता है, अमाइनो एसिड लेके ट्रांसफर करता है हमारे, जब एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, जब एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, वो हमारे डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेता है और हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए, क्या करता है, वो अमाइनो एसिड लेता है, ठीक है। अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है, कहाँ करता है, एमआरएनए, जब प्रोसेसिंग होती है, एमआरएनए जब बनता है। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए को बोलते हैं हम राइबोज आरएनए, ठीक है। आरएनए को बोलते हैं राइबोज आरएनए। इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होता है, इसे राइबोसोमल आरएनए भी बोला जाता है। राइबोसोम आरएनए इसलिए बोला जाता है कि राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो आरएनए के थ्रू ही बनता है, ठीक है। इट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका भी प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपसे इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ बहुत ही ईजी कॉस्ट में आपको डी फार्म एंड बी फार्म की कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। डी फार्म बी फार्म की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करना है, आप कमेंट बॉक्स में वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 सेकेंड वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।